आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर। वालों को भी मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं मसले कश्मीर की सूरत हाल पर। हम देख रहे हैं कि मसले कश्मीर जो है वहाँ पर सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ कशीदा होती जा रही है। 138 दिन हो गए हैं वहाँ पे कर्फ्यू को, तो आप क्या समझते हैं अक़वाम आलम का किरदार, मौजूदा गवर्नमेंट का किरदार? अपने एफर्ट जारी किए, हुकूमत भी जितना कुछ कर सकती कर रही है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको करने से पहले 5 साल अपना होमवर्क किया था, जो हमने नहीं किया था। आज की जो मैंने इनिशिएटिव लिया वो आपके सामने है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज रिकॉर्ड जो है, उसमें जाना चाहिए कि 138 डेज़ हो गए और इस तरह लंबा कर्फ्यू दुनिया की हिस्ट्री में नहीं रहा। तो कम से कम दुनिया में लोग पढ़ते हैं उस बुक को तो पता चले कि उन बेचारे कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरी इस मूव को हुकूमत को भी आगे लेके चलना चाहिए। मैंने एम्बेसडर को भी लिखा है, फॉरेन मिनिस्टर को भी लिखा है और उम्मीद करता हूँ हुकूमत लेके चलेगी। एक जो अच्छी खबर मैं आपको देने वाला हूँ कि आज जो तय किया है मैंने और प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर ने कि हम गैम्बिया के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को मिलेंगे और मैं कल ही लेटर ड्राफ्ट करूँगा, पब्लिक की करूँगा और उनसे बात करने के बाद कि वो हमारे केस को पाकिस्तान ये अपने एक दो वकील के साथ हमारे केस को भी आगे लेके चले, हम उनको वकील कर लेते हैं। शायद हमारी हुकूमत तो नहीं करना चाहती तो हम इसको प्राइवेट सेक्टर में लेके जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद मेरी इस बात को सुनते हुए फॉरेन मिनिस्टर या हुकूमत को कुछ ख्याल आ जाए और वो अपने तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए वार क्रिमिनल ड्रैग करें ICC में और ICCJ में। पब्लिक की इतला के लिए थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ICC जो है, कभी कभी लोग लाइट मूड में कहते हैं मलिक साहब क्या क्रिकेट टीम के पास लेके जा रहे हैं, तो ICC है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये अंडर जिनीवा इसके रोम कन्वेंशन है और ICJ है वो है इंटरनेशनल जो क्रिमिनल जस्टिस जो होता है उसमें। और ये अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं फिर भी ठीक है, अगर हम ICC में जाते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन जब तक हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को किसी दुनिया के बड़े कटहरे में खड़ा होकर उसको एक्सपोज नहीं करेंगे, यूँ रुकने वाला नज़र नहीं आता। सही। अच्छा ठीक है सर, हम देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि भारत की जानिब से सरहदों पर कशीदगी की गई, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलाकतें भी हुई। आप समझते हैं कि इस वक्त जो अंदरूनी सूरत हाल है, अंदरूनी खलफशार है, भारत फ़ायदा उठा रहा है? मेरा ख्याल है कि अभी तो मुझे उतनी कोई नहीं लग रही पोलराइजेशन, और मैं दुआ करता हूँ कि ज़्यादा पोलराइजेशन ना हो। पॉलिटिकल पोलराइजेशन और इदारों का टकराव किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत लीड करे और जितनी भी टेंशन को मिनिमाइज़ कर सकती है करे। ये ना करे कि जिस दिन मूड हुआ आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को नोटिस दे दिया हो, पेश हो, और अगर आपने पूछना तो आप क्वेश्चनर भेज देते। तो मेरा हाल शायद हुकूमत नहीं चाहती कोई बेहतरी की तरफ चले। आखिर ऐसा क्यों किया? कोई चीज़ चाहते थे तो उनसे बात कर लेते। अगर वो बयान देते हैं तो इमरान खान भी तो बयान देते हैं। तो बयान जो है वो एक सियासी कोई भी लीडर होता है या सियासी पार्टी का हक होता है, ये जमहूरियत का हुस्न होता है, उसको गुस्से में नहीं लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अगर मैं एडवाइज़र होता, अगर होता, जो नहीं हो सकता, मेरी पार्टी सबसे अजीम है, मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए काम करूँगा, लेकिन बसियत है कि सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए दिल में दर्द रखता हूँ। अगर मैं होता तो उनको मैं ये कहता कि एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करें, एक कश्मीर पे करें, एक फॉरेन पॉलिसी पे करें और एक अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी पे करें। 3 चीज़ों को तय कर लें, उसको लेके चलें, उसको ना छेड़ें, बाकी जो गाली गलोच करनी है आपने करें। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त शायद सेंस नहीं प्रिवेल हो रही इस वक्त हुकूमत में जो होनी चाहिए। सर लास्ट में बताएगा, मलेशियन समिट में पाकिस्तान की तरफ से ना जाने के फैसले को किस तरह से आप देखते हैं? पहले कहा कि आ जाएंगे, फिर यू टर्न। ये बच्चे खेलते हैं ना, खेलूँगा फिर क्यों नहीं खेलूँगा। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसके मतलब मैं बड़ी डिटेल से बात करूंगा। सर समझते हैं कोई बैरूनी दबाव है? नहीं तो आप जो है आप खुद मुस्कुरा के कह रही हैं, जो आप सवाल करके आपने खुद ही जवाब दे दिया।